हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 10th के सिलेबस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। किस चैप्टर के साथ? बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है बच्चों, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास इसका नाम है। गाइस देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों ने जो है हमारे पास क्लास 9th में सीख लिया है, थर्ड चैप्टर में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी इसका यूज है, 12th में भी इसका यूज है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 2,3, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसमें x की वैल्यू बच्चों आपके पास कितनी आ गई? 2 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 3 आ गई। तो यहां से बच्चों इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। बट इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हमें इस चैप्टर में से मैं पहले टॉपिक बता दूं कितने टॉपिक थे। पहले हमें पढ़ना है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, नेक्स्ट बेटा हमें पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला, और टॉपिक था एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो बेटा अब रिड्यूस हो गया, इसको हमें नहीं पढ़ना है। खैर कुछ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब बनेंगे तो मैं उसमें इस चीज को कवर अप करवाऊंगा। बट अभी आपके सिलेबस से इस साल इस सेशन के लिए रिड्यूस्ड है, करेक्ट। तो मतलब हमें इन दो टॉपिक को कवर करना है अपने वीडियोस में अभी। तो गाइस, अगर मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूं तो जैसे मैंने बोला x2 है, y3 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसे अपने कार्टेशियन प्लेन, जिसे आप ग्राफ पेपर बोलते हैं, उस पर ड्रॉ करूं तो हमारे पास बच्चों ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, और जिसमें ये ओरिजिन होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो बेटा 2,3 का मतलब क्या है कि यहाँ कहीं 2 होगा आपका एक्स एक्सिस पे, अगर एक्स है 2 तो, और वाई बेटा यहाँ कहीं पे हमारा 3 होगा। मतलब हम कुछ ये कह सकते हैं 2,3। अब इस पॉइंट को जो हमने लोकेट किया अपने कार्टेशियन प्लेन पे, इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहां पर डिस्टेंस के टर्म में अपने इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है 0.3 है। अब मैं इसकी लाइन खींचू एक मिनट। ये बेटा हमारे पास क्या है? y = 3 एक इक्वेशन है, ठीक है। और अगर मैं x की बनाऊं तो बेटा हमारे पास क्या होगी? x = 2 है। मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बच्चों हमारे पास क्या है? 2 यूनिट। और यहां से यहां तक का बेटा डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 3 यूनिट। तो मैं कह सकता हूं जो x एक्सिस है बेटा हमारे पास, वो डिस्टेंस बताता है। जो x एक्सिस है हमारे पास, ये जो x एक्सिस है, सॉरी ये x एक्सिस जो है, इससे जो डिस्टेंस है यहां पर, ये हमारा y कोऑर्डिनेट दे रहा है। और इस y एक्सिस से ये डिस्टेंस है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट दे रहा है। मतलब इसको बेटा हम x को क्या बोलते थे? एब्सिसा। एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट को बेटा क्या बोलते थे हम? ऑर्डिनेट, करेक्ट। तो अगर मैं पूछूं यहां पे 2,3 में कि भाई व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब ये 2 पॉइंट से या इस ओरिजिन से x एक्सिस से ये जो हमारे पास 3 है, या y कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कितना है x एक्सिस से? यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, या ये बोल सकते y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट फ्रॉम y का किससे? x एक्सिस से, एंड x का y एक्सिस से रेस्पेक्टिवली। बताओ, मैंने वैसे उल्टा लिख दिया है, पहले हमारे पास x कोऑर्डिनेट आता है फिर y। तो ये बताओ y कोऑर्डिनेट से x एक्सिस का डिस्टेंस बेटा कितना है? 3 यूनिट। तो बेटा हमारे पास ये आ गया 3 यूनिट।
एक चीज बता दो बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपका ऑप्शन का। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर ये देखो डिस्टेंस ही बता रहा है ये, ठीक है। और बेटा अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई वाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है 2, इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या है 2 यूनिट, क्या बेटा हमारे पास 2 यूनिट। तो बेटा ये हमारे पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है बेटा, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, मतलब हमारे पास इस कोऑर्डिनेट्स को 2,3 को हमने अपने कार्डिनल प्लेन पे क्या किया, ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है ये हमारे एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, बिकॉज यहाँ पर ये 2D है तो यहाँ पर 2 डायमेंशन होंगे बेटा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इन एक्सिस से हमारे कोऑर्डिनेट कितने दूरी पर हैं, करेक्ट। तो बच्चों ये हमारे पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। चलते हैं क्लास 10 में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, टॉपिक वाइज। और आज हम बेटा कवर अप करेंगे अपने इस वीडियो में अपने डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कहां पर आया, कैसे आया, इसका हमें अपने एक्सरसाइज 7.1 में क्या यूज करना है। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले फिर से जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज गो अहेड जाके सब्सक्राइब कीजिए और सिलेबस पूरा पाइए। एक तो दूसरी बात, जो भी आपके पास अप टू डेट है सीबीएसई के वो सभी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। साथ कभी नहीं छूटेगा आपका, ठीक है, हमेशा साथ रहूंगा हर बुरे वक्त पे, हर डाउट पे। कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ साथ में, ताकि जो भी डाउट है, कुछ भी पर्सनल डाउट है, क्लास है, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं बेटा अपने इस चैप्टर के जो है वास्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। आज इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन बताऊंगा एक्सरसाइज 7.1 का कि क्या क्या हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहाँ से, तो बच्चों गाइस हम चलते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। अच्छा बेटा हम डिस्टेंस फॉर्मूला अभी बताएं तो अभी जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा एक कार्टेशियन प्लेन था और मैंने अपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फाइंड किया, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो अभी ये एक सिंगल कोऑर्डिनेट था। अगर अब बेटा इस कार्टेशियन प्लेन पे, अगर अब इस कार्टेशियन प्लेन पे, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन एक सुंदर सा, अगर अब इस कार्टेशियन प्लेन पे बच्चों मैंने क्या किया, एक नहीं 2 कोऑर्डिनेट दिए, दैट इज यहां पर और यहां पर, ठीक है, यहां पर यहां पर। मैं बताता हूँ डिराइव कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला करवाने से पहले अगर मैं यहां पर लिख दूं तो बेटा मान लो ये 2 पॉइंट ए और बी है, इसके कोऑर्डिनेट बेटा x1 बेटा y1 है, इसका x2 y2 है, और हमें इसके बीच का बेटा डिस्टेंस फाइंड करना है। तो AB का जो डिस्टेंस आएगा बेटा वो आएगा हमारे पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। बट ये एक्सप्रेशन आपका आया कहाँ से, ये एक्सप्रेशन आपका आया कहाँ से, हमें ये देखना, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये देखते हैं, डिराइव करते हैं। मान लो ये हमारे पास A पॉइंट है या B पॉइंट है, मतलब B कोऑर्डिनेट है, ठीक है। नो अगर इसका कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया बच्चों x1 y1 और इसका मान लिया x2 y2, करेक्ट। और हमें इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है A और B के बीच में। ये हमारे पास A कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास B कोऑर्डिनेट है, करेक्ट। फिर एक बताओ, अगर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये पॉइंट होगा x1, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है तो भाई इसका x एक्सिस x1 होगा और इसका y कोऑर्डिनेट बेटा क्या होगा, ये y1। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अगर हमारे पास x1, y1 की बात कर रहा हूँ तो ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो भाई मैंने x की जगह x1 डाला है, y की जगह y1 डाला है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अगर मैं एक फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ये अगर x2 है इसका कोऑर्डिनेट तो ये x2 पॉइंट है और ये बेटा हमारे पास y2 है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं ना, क्योंकि देखो ना कोऑर्डिनेट भैया पहला x होता है दूसरा y होता है, तो बस मैंने कोऑर्डिनेट को परपेंडिकुलर बना के लिख दिया है। एक चीज मुझे बताओ बेटा, अगर मैंने एक ये ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बेटा, ठीक है।
मुझे एक चीज बताऊं, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, बिकॉज यहां से लेके यहां तक ये y2 है, करेक्ट, और यहां से लेके यहां तक ये y1 है। एक चीज बताओ, अगर मैंने ये पूरी डिस्टेंस y2 ली है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y1 है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, y2 माइनस y1 ही तो होगी, करेक्ट ना, y2 माइनस y1 होगी। तो भैया मैं इस डिस्टेंस को बेटा, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं y2 माइनस y1 लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब मुझे ये डिस्टेंस फॉर्म हो गई बेटा, बिकॉज ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, दैट इज y2 माइनस y1, करेक्ट। अब आ जाओ इधर, अगर ये x2 है और इतना x1 है तो बचा हुआ कितना होगा बेटा, आप समझदार हो बहुत, x2 माइनस x1, बिकॉज ग्रेटर अपॉन में ग्रेटर माइनस स्मॉल, तो मतलब हमें ये मिल गया x2 माइनस x1 रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से। बेटा अगर मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, करेक्ट, दैट इज ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसका x2, y2 है, तो बेटा अगर इसकी और इसकी डिस्टेंस गिवन है तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकता, बिल्कुल लगा सकता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो है भाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेटा यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो मैं इसको बेस मान लूंगा और इसको आपके पास परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। और बी के लिए हमारे पास हमने फाइंड कर लिया बेटा, x2 माइनस x1 है और परपेंडिकुलर के लिए क्या है, y2 माइनस y1 है। कैसे निकाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमने बेटा पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो बेटा हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, यहाँ पर फाइंड करना है, करेक्ट। पी हमारे पास बेटा क्या है, y2 माइनस y1, और अगर इसका स्क्वायर है तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर कर दूँ होल स्क्वायर, और ऐसे बेस बेटा हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और अगर मुझे ओनली h चाहिए बेटा, तो h की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, अंडर रूट, अब a प्लस बी लिखूँ या b प्लस a लिखूँ, बात तो बराबर है, तो मैं x2 को पहले लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये h की वैल्यू आ गई आपकी जो हमें चाहिए थी। अब ये h देखो, इस ट्रायंगल में ये h किसकी डिस्टेंस को बता रहा है, AB की डिस्टेंस को, तो मैं यहाँ पर h को क्या लिख सकता हूँ, AB वही बराबर क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और जो हमें दे गया बेटा क्या, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, हमारा क्या दे गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। बेटा कोई डाउट अब नहीं रहा होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला कहां से आया। ए बी इक्वल टू बेटा क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर रूट में। एक चीज और देख, अगर आप ए बी की बात करें इसमें, तो बेटा अगर ए से बी तक की डिस्टेंस जो भी है निकालोगे तो बी से ए तक की डिस्टेंस तो बराबर होगी, बट एक चीज ध्यान रखना, ए से बी तो x2 माइनस x1, और अगर आप बी ए लिखे तो ये, अगर मैं इसी को बी ए लिखता हूँ तो इसी को बी ए में हम कैसे लिख दूंगा बेटा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बिकॉज ये देखो ना, अब यहाँ पर ये x2 बन जाएगा, x1 बन जाएगा, तो आप जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो भैया यहाँ पर अगर ये कोऑर्डिनेट, अब ये y1 हो गया मान लो और ये y2 हो जाए, तो भैया y1 माइनस y2 होगा ना, बस ये सिंपल सा डिफरेंस है, लेकिन डिस्टेंस सेम रहेगा। बिकॉज आप इसको यहाँ से मेजर करो इस तरफ, चाहे यहाँ से मेजर करो इस तरफ, बेटा बात बराबर होगी। तो बेटा ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूले का एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया बाय ग्राफिकल मेथड, हमने ये ग्राफ के हेल्प से, कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से हमने इसे फाइंड किया है। बहुत ही इजी था, पाइथागोरस थ्योरम लगाई बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, कोई दिक्कत आने की नहीं है। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगले वीडियो में एलोबरेट करूंगा जिसका भी कोई डाउट है गाइस। तो ये हमारा आपका डिस्टेंस फॉर्मूले का एक्सप्रेशन में सॉल्व किया। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फिर चलते हैं कि इस डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज 7.1 में, और इसका क्या एप्लीकेशन मिलेगा हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का क्लास 10th में। तो वीडियो पॉज करके बेटा आप इसे नोट डाउन करें। तो चलते हैं अपने एक इंट्रोडक्शन की तरफ, जो एक्सरसाइज 7.1 में हमें जिन चीजों को पढ़ना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला।
तो बेटा देखो, अगर मैं यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो हम देख लेंगे कि हमें बच्चों क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, सबको पता लग गया होगा। बट अब बेटा देखो, पहली चीज, फर्स्ट चीज हमें करना है इस चैप्टर में एक्सरसाइज 7.1 में, वो क्या है कि हमें दो कोऑर्डिनेट गिवन होंगे बेटा, a और b, और हमें इनके बीच के डिस्टेंस फाइंड करने हैं। मान लो ये दे देगा 2,3, ये 4,-3। चलो अब यहाँ पर आपको पता लग गया x1 और y1 मिल गया और x2 और y2 मिल गया। अब कैसे फाइंड करोगे भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं भैया, आपके पास जो भी नॉन अननोन वैल्यू हमें चाहिए, सॉरी नोन वैल्यू जो हमें चाहिए क्वेश्चन के लिए, जो फॉर्मूले में पुट करेंगे वो सब है हमारे पास, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम a b का डिस्टेंस बेटा कैसे फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। क्या होता है, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। बेटा साइन का ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36, और ये भैया रूट 40 आ गया। इसको प्राइम फैक्टर करके आप रूट इसमें जो बचता है पेयर बनता है उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो बेटा ये ए बी का डिस्टेंस आ गया इतना यूनिट। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा जो यूज होगा इस डिस्टेंस फॉर्मूले के टॉपिक में, वो है हमारे पास कॉलिनियर। बेटा पॉइंट्स कॉलिनियर कब होंगे, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है और 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, ये जितने भी हमारे पास पॉइंट है, अगर ये सारे पॉइंट एक ही लाइन में लाई करें बेटा, तो हम इन पॉइंट्स को बोलेंगे कि दिस पॉइंट आर कॉलिनियर। बेटा अब डिस्टेंस फॉर्मूले का क्या एप्लीकेशन है लाइन या पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूव करने के लिए। अब क्या पूछेगा आपसे एग्जामिनर पूछेगा, भैया मैंने ये 3 पॉइंट दे दिए, ए बी और ये सी, तो ये बोलेगा कि भैया प्रूव करो कि भैया यहाँ पर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं। तो एक चीज बताओ, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, ए बी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, बी सी होगी, और ये टोटल डिस्टेंस जो है बेटा वो क्या होगा, वो होगा ए सी होगा। करेक्ट, वो क्या होगा, ए सी होगा। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाता है, हमें यहाँ से बेटा क्या मिल जाता है कि आपका जो ये AC है वो किस किस से मिलके बना है बेटा, AB प्लस BC से। बेटा किस किस से मिलके बना है, AB प्लस BC से। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई AC हमारे किस किस से मिलके बना है, AB प्लस BC से। बट बेटा ये चीज कब होगी, मान लो अगर ये पॉइंट यहाँ रहता, C पॉइंट, ठीक है, तो भैया और ये D पॉइंट होता, तो मैं ये क्या कह सकता था कि AB प्लस BC से मिलके बना है, कतई नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कह सकता था, बिकॉज ये तो AB प्लस BD करके। बट ये पॉइंट D कहाँ पर है, इस लाइन में, तभी तो कॉलिनियर होगा ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, वो क्या प्रूफ करना है कि अगर ये पॉइंट कॉलिनियर है तो AC का डिस्टेंस AB प्लस BC के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा बेटा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये पॉइंट गिवन होगा, ये पॉइंट गिवन होगा, इसका कोऑर्डिनेट गिवन होगा, आपको AB का डिस्टेंस निकाल लेना है, किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, BC का डिस्टेंस निकाल लेना है डिस्टेंस फॉर्मूला से, और AC का भी निकाल लेना है डिस्टेंस फॉर्मूला से, और इस रिलेशन में पुट कर देना। अगर ये चीज होगा, ये चीज आएगा, तो आपका जो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, कॉलिनियर होगा, अदरवाइज कॉलिनियर नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर होगा अच्छे से कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट। तो गाइस इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन करें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। तो ये कॉलिनियरिटी की बात थी बेटा। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या हमें पढ़ना है। एक चीज बताओ बेटा, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से कुछ और चीजें फाइंड कर सकते तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे मान लो हमारे पास ट्राइंगल, ये 3 ट्राइंगल हमारे पास, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। मेरे पास ABC, ये PQR और ये DEF, मैंने 3 ट्राइंगल ले लिया बच्चों।
अब यहाँ पर इस साइन का मतलब पता होगा कि यहाँ पर तीनों साइड बराबर है, तो मतलब ये क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। यहाँ पर 2 है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और बेटा यहाँ पर तीनों अलग है तो स्केलेन ट्राइंगल है। तो इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है, बट आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि यहाँ पर भैया 3 साइड्स आर इक्वल, आपको तीनों ही साइड इक्वल होनी चाहिए। आइसोसेलेस में एनी 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, करेक्ट। और स्केलेन में बेटा क्या होगा, आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नन ऑफ 3 साइड आर इक्वल, मतलब इन तीनों की वैल्यूज बेटा साइड की अलग अलग होगी, करेक्ट ना। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करता हूं, अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करने के लिए बोलूं आपको, तो क्या कह सकते हैं कि भैया ए बी की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए बेटा किसके, बीसी के, और ये बराबर होनी चाहिए एसी, मतलब तीनों का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, तभी हम कह सकते हैं जो गिवन ट्राइंगल है बेटा वो क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। मतलब आपको क्वेश्चन पूछे भाई प्रूव करो कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो आपको क्या करना है, सिंपल ए बी साइड की, बीसी साइड की और एसी साइड की डिस्टेंस फाइंड कर लेनी है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसके बाद अगर तीनों डिस्टेंस बराबर है तो बेटा क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। सिमिलरली आप इसकी भी तीनों साइड फाइंड करोगे, कोई भी दो साइड बराबर आ गई तो आइसोसेलेस है। और अगर बेटा इसकी डिस्टेंस फाइंड करोगे, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, अगर बेटा हमारे पास तीनों ही डिस्टेंस अलग अलग हैं तो बेटा ये स्केलेन ट्राइंगल होगा। तो आई होप डिस्टेंस फॉर्मूले के यूज से आप ट्राइंगल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा ट्राइंगल के लिए, करेक्ट। तो अगर ट्राइंगल के लिए कॉन्सेप्ट है तो बेटा हमारे पास, बट हाँ ये ध्यान रखना है कि आपको ट्राइंगल की मीनिंग पता होनी चाहिए, भैया इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते किसे हैं, इसमें तीनों साइड बराबर है। अगर इसको यही नहीं पता तो भैया हमें डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना है, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के करना क्या है भाई, चेक तो ये करना है ना कि तीनों डिस्टेंस बराबर आ रही है नहीं आ रही है फॉर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये चीज पता होनी चाहिए। तो ऐसी बेटा हम कॉन्सेप्ट किसमें यूज कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल है बेटा हमारे पास कई टाइप के होते हैं, रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, रोम्बस ले लो, पैरेललोग्राम ले लो। तो ऐसी बेटा हमारे पास मान लो क्वाड्रिलेटरल गिवन है और प्रूव करना है, तो भैया इसमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब इसमें क्या करना है आपको, ए बी है, सी और डी है। तो अगर मेरे पास ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है तो हमें प्रूव करना होगा कि मान लो ये रेक्टेंगल है, हमें प्रूव करना होगा कि ये स्क्वायर है, हमें प्रूव करना होगा ये रोम्बस है, कुछ इस तरीके से। तो भैया रेक्टेंगल, अब देखो अब इसमें ना क्या करना है आपको मैं बताऊं, इनमें से कोई भी हो आपको क्या करना है, क्या क्या डिस्टेंस निकालना है, किस किस के बीच में डिस्टेंस निकालना। आप ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर लो, आप बी सी की डिस्टेंस फाइंड कर लो, आप सी डी की डिस्टेंस फाइंड कर लो, ए डी की डिस्टेंस फाइंड कर लो। फाइंड डिस्टेंसेस, डिस्टेंस ऑफ these sides using, बेटा किसके यूज से, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से भैया आप निकाल लो इसका ए बी का डिस्टेंस। अब मान लो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 y1, इसका x2 y2, ऐसे आप सबका डिस्टेंस फाइंड कर लोगे। जब ए बी की बात होगी तो ये x1 y1 x2 y2, जब इसकी बात होगी तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो इस तरीके से आप डिस्टेंस फाइंड कर लोगे। उसके बाद रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई अपोजिट साइड बराबर होंगे, तो अगर ए बी का डिस्टेंस सी डी के बराबर आ गया और बी सी का डिस्टेंस ए डी के बराबर आ गया तो बेटा क्या होगा, वो रेक्टेंगल होगा, करेक्ट। स्क्वायर के लिए बेटा क्या करना है, स्क्वायर के लिए आपको एक मेहनत और करनी है। स्क्वायर के लिए भैया 4 साइड्स इक्वल होने चाहिए, शुड बी इक्वल, और भैया ये डायगोनल जो है वो भी बराबर होने चाहिए, और डायगोनल भी हमारे पास क्या होता है, बराबर होता है स्क्वायर का। तो ये आपके डायगोनल ऑल्सो शुड बी इक्वल। तो आपको डायगोनल भी फाइंड करना है, मतलब आपको स्क्वायर के लिए AC भी फाइंड करना पड़ेगा और आपके पास BD भी फाइंड करना पड़ेगा, और AD शुड बी इक्वल टू BD होना चाहिए। देखो क्यों ऐसा करना पड़ा, बिकॉज देखो रोम्बस आप फाइंड करो, रोम्बस की प्रॉपर्टी तो क्या होती है, 4 साइड इक्वल होंगे इसके लिए, बट इसमें क्या है, डायगोनल जो हमारे पास बेटा वो बराबर नहीं आता। डायगोनल जो हमारे पास शुड नॉट बी इक्वल। तो डायगोनल बेटा मतलब हमारे पास इसमें
जो ए सी है वो बराबर नहीं होगा किसके, बी डी के, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। मतलब आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो बिल्कुल ही आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आ गया है आपको। तो ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से ये कैसे आप क्वाड्रिलेटरल को पहचान कर सकते हो, ये चीज थी बेटा। तो ये हमारे पास है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था जो हमें सेगमेंट 1 में यूज करना है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमें यूज करना है यहाँ पर। एक चीज बताओ, तो बेटा अगर मैं पूछूं आपसे, ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एक चीज बताओ, अगर कोई पॉइंट है ए दे दिया है, मान लो 2,3 दे दिया है, और ये बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट के लिए यहाँ पर ये बोल रहा है बी इज अ कोऑर्डिनेट which lies on x axis। अब इसने b के लिए बोल दिया भाई जो कोऑर्डिनेट है वो लाई कर रहा है x एक्सिस पे, तो डिस्टेंस फाइंड करो। एक चीज बताओ, कोई भी अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो भैया कौन एब्सेंट है, कोई उसका कोऑर्डिनेट नहीं है, y कोऑर्डिनेट नहीं है ना। अगर वो x पे, मान लो अगर वो x पे लाई कर रहा है, मान लो 2,0, तो ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट तो क्या है, 0 है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। समझ रहे? अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या हो जाएगा डिस्टेंस ए बी, कैसे फाइंड कर लोगे, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, से सॉल्व कर दो, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। बट बेटा अगर ये बोलेगा कि b इज अ कोऑर्डिनेट विच लाइज ऑन y एक्सिस, तो भैया कोऑर्डिनेट क्या होगा, बिकॉज अब जो है किस पे लाई कर रहा है, मान लो 2,0 के जगह क्या होगा 0,2, मतलब y हमारे पास गिवन है और x एब्सेंट है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब अब हमारे पास ये b कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,y। तो अब फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे ए बी के लिए, क्या y 0 माइनस 2 मतलब -2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि अगर पॉइंट लाई कर रहा है बेटा किस पे, x एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0, और अगर पॉइंट लाई कर रहा है y एक्सिस पे तो बेटा कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,y। बहुत ही इजी था बट इंपॉर्टेंट था, लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि भाई अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो भी कोऑर्डिनेट, अब बच्चा बोलेगा सर कोऑर्डिनेट तो दूसरा गिवन ही नहीं है, अरे क्यों नहीं गिवन है भाई, उसने बोल देना x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ये x, 0 होगा, और y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो 0,y होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जो हमें सेगमेंट 1 में यूज करना है। बेटा एक वर्ड है जो हमें यूज करना है, दैट इज इक्विडिस्टेंट या इक्विडिस्टेंस। बेटा कैसे बोलेगा क्वेश्चन ये बोलेगा भाई एक पॉइंट P है और वो इक्विडिस्टेंस है, बराबर दूरी पे है A और B के, समझ रहे हो। मान लो एक पॉइंट है P, अब देखो पॉइंट अगर एक चीज बोलो, अब पॉइंट P के लिए वो कोऑर्डिनेट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अब 3 केस बन सकते हैं, बोलेगा P जो है लाई कर रहा है x एक्सिस पे, तो P भाई अगर लाई कर रहा है x एक्सिस पे तो कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0। दूसरा केस क्या बन सकता है, अगर P लाई कर रहा है y एक्सिस पे तो क्या होगा 0,y, लिख देता हूं, when lies on x एक्सिस तो ये कोऑर्डिनेट होगा, और y कब होगा 0,y कब होगा when lies on y एक्सिस। पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। और थर्ड केस क्या होगा कि हो सकता है हमें इसकी में एक्स वाई दे दे, या हो सकता है इसका x, y दे दे, बिकॉज हमें पता नहीं है कि b की वैल्यू क्या है। और फोर्थ केस, मान लो फोर्थ केस भी बना देता हूँ। फोर्थ केस क्या हो सकता है कि मान लो उसके कोऑर्डिनेट पता हो, दोनों कोऑर्डिनेट पता हो, मतलब हमारे पास 2,3, मतलब ये 4 केस बन सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। P पॉइंट के लिए P क्या होगा, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इफ पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, मतलब ये जो P है बेटा वो बराबर दूरी पे है PB के। तो एक चीज बताओ, तो मैं ये कह सकता हूँ AP जो है बेटा हमारे पास, वो AP अगर लिया तो बेटा BP लेंगे हम, ठीक है, ध्यान रखना। अगर PA लेते हो तो PB लोगे, ये चीज ध्यान रखना। मतलब हम ये कह सकते हैं ये इसके बराबर होगा, और ये भी कह सकते हैं कि PA बेटा किसके बराबर होगा, PB के।
करेक्ट ना भाई, अगर ये इक्वी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस बराबर होगा। बट ये आप करके कैलकुलेशन कर सकते हो। बेटा मुझे ये बताओ, अगर मैं रूट का स्क्वायर करता हूँ तो वैल्यू 1 आती है, करेक्ट है। मान लो अगर या मैं बोलता हूँ रूट 2 का स्क्वायर, मैं ये कर सकता हूँ 2 की पावर हाफ और इसका स्क्वायर बेटा क्या होगा, कैंसिल आउट, और 2 की पावर 1 2 हो जाएगी, मतलब रूट हट जाएगा। तो अगर मैं ये कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन में जब भी इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन होगा तो बेटा आपको करना क्या है, आप हमेशा क्या रखो, AP का स्क्वायर रखो BP के स्क्वायर के, या PA का स्क्वायर रखो किसके बारे में बेटा, PB के बारे में। ऐसा क्यों, देखो फॉर्मूला मान लो AP का, मान लो ये हमारे पास 2,3 है ले लो, और ये हमारे पास ले लो क्या कहते हैं आपके पास x,3 ले लो, ठीक है। अब मुझे अगर AP निकालना है, तो अगर AP हमारे पास है तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, x2 माइनस एक्स मतलब 2 माइनस एक्स, ये अंडर रूट लग जाएगा। मान लो अगर हम AP निकाल रहे हैं तो AP निकाल रहे हैं तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 मतलब 0 का स्क्वायर, और BP निकाल लो ऐसे ही, मान लो BP हमारे पास है y,4 और ये 2,3 है, तो अगर ये y,4 है और ये तो भाई P तो एक ही पॉइंट है तो 2,3 होगा, तो 2 माइनस y का स्क्वायर प्लस, अब इसमें क्या होगा बेटा हमारे पास 3,4 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसे देखो, अगर मैं AP फाइंड, ये AP है मेरा और ये BP है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है बेटा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, मतलब मैं इस रूट का स्क्वायर कर दूं, तो भैया ये रूट से स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाता है। देखो ना यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मतलब मुझे ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मुझे ये स्क्वायर रूट लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर मैं क्या कर दूं बेटा, AP स्क्वायर और BP स्क्वायर कर दूं। तो इसलिए जब भी इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होगा बेटा, तो आपको AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर रखना है, मतलब 2 पॉइंट के डिस्टेंस का स्क्वायर एक दूसरे के बराबर रखना है आपको। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट था डिस्टेंस फॉर्मूला का, जो हमें यूज करना है अपने एक्सरसाइज 7.1 में क्लास 10th के। तो ये आपको कॉन्सेप्ट यूज करके जो हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आया हमने देख लिया, क्या कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या यूज करना है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का, वो हमने सीखा। तो एक्सरसाइज को अप्लाई करना है और कल देखेंगे कि क्या क्वेश्चन बनते हैं एक्सरसाइज 7.1 में। तब तक के बेटा कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर, और मिलते हैं कल इस एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशन के साथ। आज हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, तो गुड बाय, मिलते हैं कल।